7 आज आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का है और सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1950 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जो सेकंड है उसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। प्रथम संविधान संशोधन पारित किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन जो पारित किया गया था वो किया गया था सन 1951 में। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद को राय प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है? सिक्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव कराने को उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। किस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को संविधान में शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 101। संविधान संशोधन 101। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल कानून से। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 25 भाग हैं, ठीक है, 25 दिया हुआ उसमें। निम्नलिखित में से किसी शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान निर्माताओं के विचारों तथा आदर्शों को व्यक्त करता है? इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। भारत का संविधान अपने समस्त नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है न्याय और समता, बंधुता, स्वतंत्रता। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संविधान की उद्देशिका भारत को घोषित करती है। 16 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। भारतीय संविधान द्वारा उद्देशिका के विचार को कहाँ से प्राप्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। निम्न में से कौन सा शब्द उद्देशिका में सबसे पहले दिया गया है? 18 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्याय। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? उद्देशिका में जो संशोधन है एक बार किया गया है। उद्देशिका को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष को संविधान की उद्देशिका में किस वर्ष से जोड़ा गया? 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1976। भारत अर्थात इंडिया होगा, भारत अर्थात इंडिया होगा राज्यों का संघ। संसद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का गठन कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। लिए नहीं है, दिए हुए, ठीक है, दिए गए हैं। राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। मूल अधिकारों से असंगत संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां।
शून्य है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। विधि के समक्ष समानता का मूल अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। विधि का शासन दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 15 खंड 1 में प्रदत्त मूल अधिकार किसको उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा किसी नागरिक को। संरचनात्मक विभेदीकरण किन प्रावधानों के अंतर्गत संवैधानिक रूप से वैध है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 खंड 4 तथा अनुच्छेद 16 खंड 4। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किसी पद पर नियोजन किस पर लागू होता है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल लोक नियोजन। बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने का प्रावधान अनुच्छेद 16 में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 77वां संशोधन 1955। अस्पृश्यता का अंत तथा किसी भी प्रकार का अस्पृश्य व्यवहार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 खंड 1 और खंड ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है, ये संबंधित है अस्पृश्यता का अंत से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया मूल अधिकार किनको उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा केवल भारत के नागरिक, सभी व्यक्ति और भारत में निवास करने वाले विदेशी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन है। संविधान का कौन सा भाग संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में बस जाने का मूल अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 खंड 1 और उसका भी खंड ई। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड सी में शामिल किया गया, क्या शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा संगम। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। राष्ट्रगान के प्रति समुचित सम्मान प्रकट करने के लिए क्या आवश्यक है? सम्मानपूर्वक खड़ा रहना। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड 1। कौन सा संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 20 खंड 2 में प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है? दोहरा दंड प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 20 खंड 3 आत्म अभिशमन के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, किसे प्रदान करता है? आरोपी को। आत्म अभिशंसन से संबंधित सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 खंड 3। पूर्व व्यापी विधि से संविधान का कौन अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से क्या है ये एक मूल अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार की खोज की गई, राइट आंसर हो जाएगा निजता की खोज की गई अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अभियुक्त को त्वरित विचारण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपलब्ध है? 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। संविधान का अनुच्छेद 21 का प्रावधान करता है किसका? शिक्षा के अधिकार का। शिक्षा के अधिकार का अनुच्छेद 21 का को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002। संविधान का कौन सा प्रावधान स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका
अनुच्छेद 21, किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो 6 साल से लेकर जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारत में शिक्षा का अधिकार कैसा है? शिक्षा का अधिकार जो है वो है, कैसा अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसके प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा राइट आंसर। किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सीधे नहीं प्रस्तुत की जा सकती। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में। अवैध निरोध के विरुद्ध कौन सी याचिका जारी की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। परमादेश रिट किसके प्रति जारी की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रावधान के तहत जनहित याचिका स्वीकार की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत। अधिकार परीक्षा रिट संबंधित है, किससे संबंधित है? लोकपद के विधि विरुद्ध धारण से। निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? 70 का जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा उत्प्रेषण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस संविधान से प्राप्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रवर्तन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सरकार के संसाधनों पर। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक की सहायता की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा 74 का अनुच्छेद 39 का। समान कार्य हेतु समान वेतन है। समान कार्य हेतु समान वेतन है क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। संविधान में काम का अधिकार को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान का भाग 4 का। अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना तथा संरक्षण करना है, मूल कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 का में प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? मूल कर्तव्यों का। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। किसको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार उपलब्ध नहीं है? 84 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 85 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं?
तो जो 86 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अध्यादेश जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये विधायी शक्ति है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा इसका एम हिदायतुल्ला। ये मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है मंत्रिपरिषद की राय पर। एक गैर विधायक कब तक मंत्री बना रह सकता है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 6 माह के लिए। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा प्रख्यापित किया जाता है? राज्य की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्यसभा जो संसद का ऊपरी सदन होता है कि अधिकतम जो राज्यसभा होती है वो संसद की ऊपरी सदन होता है, ठीक है। लोकसभा निम्न सदन होता है, नीचे का सदन होता है, ठीक है। तो राज्यसभा है जो संसद का ऊपरी सदन होता है कि अधिकतम संख्या शक्ति क्या है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा 250। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना भी राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।